पॉलिनोमियल्स क्लास 9 कि आपके क्लास 9 में चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आपको ये बता दूं कि आपने क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था आपके पास में, जैसे कोई अननोन वेरिएबल थे आपके पास में 4x 3y 2xz 4x b मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो हमारे पास ये x ये y ये xz ये xb ये सारे क्या थे, अननोन वेरिएबल थे। ये सारे क्या थे, अननोन वेरिएबल थे। तो जब अननोन वेरिएबल किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई में जुड़ जाए तो ये पूरा क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में क्या होगा, पॉलिनोमियल में ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये भी पॉलिनोमियल में आते हैं, बट पॉलिनोमियल में क्या है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में ऐड होते रहते हैं, तो पॉलिनोमियल्स के अलग अलग टाइप के आते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि पॉलिनोमियल में आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी टर्म होती है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि पॉलिनोमियल में सिर्फ 2 टर्म होगी 3 टर्म होगी, पॉलिनोमियल में काफी सारी टर्म हो सकती है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बेसिक के बारे में पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल में होता क्या क्या है। कोई भी इक्वेशन होगी वो पॉलिनोमियल कब होगी, पहले हम ये पता करते हैं। ओके, तो आपके पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए 5x प्लस 3xy प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x की क्यूब प्लस 2xz प्लस 5। ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन पॉलिनोमियल कब होगी, इसमें कुछ कंडीशंस होती है। ओके, पॉलिनोमियल में कंडीशन क्या होती है कि पॉलिनोमियल में जो भी यहाँ पे आपको अननोन वेरिएबल दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल दिख रहे हैं उनकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ये होल नंबर का जो वर्ड है वो आपके काफी काम आएगा। होल नंबर का जो वर्ड है वो आपके काफी काम आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 डैश आगे इंफिनिटी तक। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल में जो अननोन वेरिएबल होते हैं उनकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, या आप कह सकते हो कि पावर होल नंबर होनी चाहिए, पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। यहां अगर x की पावर -1 आता तो ये पूरी इक्वेशन पॉलिनोमियल में नहीं आती। ओके, सेकंड कंडीशन क्या केस है कि यहाँ पे जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है पावर, वो यहाँ पे रेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए। पावर जो है वो रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जैसे 5x की पावर 1/2, 5x की पावर 3/4, ये पावर किसमें आ गई, रेशनल नंबर में आ गई। तो पॉलिनोमियल कब होगी कि जब इनके अननोन वेरिएबल की पावर पॉजिटिव में हो, पावर जो है वो नेगेटिव में ना हो, या हम कह सकते हैं कि जो अननोन वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर हो। ओके, या हम ये कह सकते हैं कि पावर जो है वो रेशनल नंबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर पावर रेशनल नंबर है, पावर नेगेटिव की फॉर्म में, तो पूरी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। ओके, ये तो पूरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। इक्वेशन तो क्या होता है कि हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, उसके इक्वल में अगर कोई नंबर हो या कांस्टेंट नंबर हो, कुछ भी हो, कोई कांस्टेंट नंबर हो या कोई और इक्वेशन हो, तो हमारे पास वो क्या बन जाती है, अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। ओके, तो पॉलिनोमियल कब होगा, पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास जो अननोन वेरिएबल है उनकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, और उनकी पावर जो है वो रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जो आप अभी इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ोगे वो पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब है कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशंस है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, वहां पे अननोन वेरिएबल जो है वो एक ही होना चाहिए। अभी हमने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ली थी वहां पे हमारे पास x भी था, x y z भी था, कहीं पे y भी था, कहीं पे b भी था, कहीं पे c भी था। तो हमारे पास काफी सारे अननोन वेरिएबल एक ही इक्वेशन में आ गए थे, एक ही अलजेब्रिक इक्वेशंस में आगे थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें क्या होगा कि आपके पास एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगी, वहां पे अननोन वेरिएबल जो होगा वो एक ही होगा। ओके, इट मींस कि यहाँ पे अगर मैंने अननोन वेरिएबल है वो x लिया है या फिर मैंने y लिया है, तो उस पूरी एक्सप्रेशंस में आपके पास सिर्फ x के अलावा अननोन वेरिएबल कोई और नहीं होना चाहिए। अगर आपने अननोन वेरिएबल y लिया है तो आपके पास उस एक्सप्रेशंस में y के अलावा और कोई अननोन वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि
5x की क्यूब प्लस 2x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये क्या है मेरे पास? पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल है। ओके, तो पॉलिनोमियल और वन वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या चेक करोगे? वन वेरिएबल चेक करोगे या पॉलिनोमियल चेक करोगे? नहीं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? चेक करेंगे पॉलिनोमियल। बिकॉज अगर वो इक्वेशन पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल तो दूर की बात है। अगर यहाँ पे पावर नेगेटिव हो जाती, -3 पावर आ जाती, यहाँ क्या आता? 5x की पावर -3। अब पावर ही नेगेटिव आ चुकी है तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो वन वेरिएबल की दूर की बात है। जब वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वो वन वेरिएबल कहां से हो जाएगी? तो सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि पॉलिनोमियल में पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर जो है वो रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये था हमारे पास पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के अननोन वेरिएबल ए क्यू। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं? एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, एक हम पढ़ते हैं मोनोमियल, एक पढ़ते हैं बाइनोमियल, एक पढ़ते हैं ट्राइनोमियल। अब देखो, इन सबको पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक के बारे में क्लियर होना चाहिए, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होती है और अनलाइक टर्म क्या होती है? यह देखिए, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होती है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है वहां पे जो अननोन वेरिएबल होता है वो पावर के साथ बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर एक तरफ x है दूसरा भी क्या होना चाहिए? x। अगर x की पावर 2 है दूसरा होना चाहिए x की पावर 2 होना चाहिए। अगर अननोन वेरिएबल जो है वो बिल्कुल सेम है, पावर के साथ सेम है, तो वो होती है लाइक टर्म। अगर वो पावर के साथ सेम नहीं है तो वो होती है अनलाइक टर्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5x प्लस 3x। अब यहां पे हमें जो ये 5 क्या है? कोफिशिएंट है, और 3 क्या है? कोफिशिएंट। इनके बारे में हमें पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, इनके बारे में अभी स्टडी करेंगे। तो यहां पे जो अननोन वेरिएबल है x और यहां भी अननोन वेरिएबल क्या है? x। इसके पास पावर क्या है? 1। इसके पास पावर क्या है? 1। तो दोनों के पास पावर क्या है? 1 है, सेम पावर है और सेम वेरिएबल है, तो ये क्या होगा? लाइक टर्म। अनलाइक टर्म में क्या होगा हमारे पास? जैसे कोई वेरिएबल ले लिया 3x, कोई अलजेब्रिक लिया हमने 3x प्लस 5x की स्क्वायर ले लिया। अब यहां पे देखिए हमें 3 और 5 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है जो अननोन वेरिएबल है। तो यहां तो एक x है, इसके ऊपर पावर 1 है, और यहाँ x है, पावर क्या है? 2 है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जब अगर वेरिएबल सेम हो और उनके ऊपर पावर सेम हो तभी वो आपस में ऐड हो पाती है, वरना आपस में वो ऐड नहीं हो पाती है। ओके, तो यहां पे ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अनलाइक टर्म। ओके, लाइक और अनलाइक टर्म जब हम बात करेंगे वो सिर्फ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बात करेंगे, मल्टीप्लाई में बात नहीं करेंगे। ओके, हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि 5x इंटू 3x की स्क्वायर ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। ओके, क्योंकि जब इनके बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये सिंगल टर्म बन जाएगी। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म हम किसमें बात करेंगे? जब हमारे पास 2 टर्म आ जाएगी तब उसमें देखेंगे कि वो लाइक टर्म है अनलाइक टर्म है। ओके, वैसे बेसिक के लिए तो आप अलग अलग टर्म को चेक कर सकते हो कि ये लाइक टर्म है ये और दोनों क्या है? अनलाइक टर्म है। बट जब इनके बीच में मल्टीप्लाई आ जाए और ये पूछ लिया जाए कि ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है तो ये लाइक टर्म ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? ये एक ही टर्म बन जाएगी। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 5x 3x की स्क्वायर, इन दोनों में बताओ कि ये दोनों टर्म जो है वो लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है? तो दोनों तो क्या है? अनलाइक टर्म है, बिकॉज इसके पास क्या है? x की पावर 1 है, इसके पास क्या है? x की पावर 2 है, दोनों क्या है? ये पावर सेम नहीं है, तो ये क्या है? अनलाइक टर्म है। बट अगर मैं ये पूछ लूं कि 5x मल्टीप्लाई 3x की स्क्वायर ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है? तो ये हमारे पास क्या है? लाइक टर्म है, बिकॉज यहां पे ये दोनों वेरिएबल के बीच में क्या मल्टीप्लाई साइन है, तो मल्टीप्लाई क्या करेगा? इन दोनों को एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देगा तो वहां पे तो चाहे आपके पास अननोन वेरिएबल कुछ भी आ जाए वो लाइक टर्म ही कहलाएगा। ओके, तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म किसके बारे किनके बीच बात होगी? जब हमारे पास हमेशा क्या होंगे? 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, उनके बीच हम बात कर पाएंगे कि लाइक टर्म है वो अनलाइक टर्म है। ओके, तो ये तो था हमारे पास लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में। अब हम पढ़ते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होगी? जब हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, उसके अंदर जो आपने कोफिशिएंट है, जो यहाँ पे 5 लिया है, यहां पे कोफिशिएंट क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल।
ये कोफिशिएंट और डिग्री के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, इस पॉलिनोमियल के बाद पढ़ेंगे कि यहां पे जीरो का मतलब क्या है कि आप ये जीरो पॉलिनोमियल वाली इतना समझो कि पूरी इक्वेशन में क्या आ जाए, जीरो आ जाए, कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो ही ना वहां पे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यहां पे कोई हो ही ना, वहां पे सिर्फ क्या हो, या तो कांस्टेंट नंबर हो या फिर जीरो ही हो। मतलब यहाँ पे अननोन वेरिएबल जो होगा एक्स वाई, जो भी आप सिंगल वेरिएबल लोगे वो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल डबल वेरिएबल जो भी लोगे वो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, उसके पास में कोई ना कोई जीरो से मल्टीप्लाई होगा। या आप ये समझो कि इस पॉलिनोमियल में अननोन वेरिएबल होगा ही नहीं, अननोन वेरिएबल होगा ही नहीं, तो वो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने बोला फाइव क्या है, कांस्टेंट है, तो इस 5 के पास में कोई अननोन वेरिएबल है ही नहीं, तो ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। ओके, सेकंड पढ़ेंगे हम मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसके पास सिर्फ सिंगल टर्म है। अभी हमने क्या पढ़ा, मैंने बताया था कि 5x इंटू 3x की स्क्वायर मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग टर्म थी, ये दोनों में क्या है, अनलाइक टर्म है, बट जब इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, 5 3 जा 15 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ये सब आपने एक से पढ़ा होगा कि जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि जब आपस में अननोन वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर आपस में क्या होती है, ऐड होती है, उनकी पावर आपस में क्या होती है, ऐड होती है। तो क्या बन जाएगा 15x की क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है, मोनोमियल है। या मोनोमियल को आप ऐसे बोल सकते हो कि जब तक कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई या डिवाइड में चल रहा है तब तक वो मोनोमियल है, बट जैसे ही उसमें प्लस या माइनस ऐड हो जाएगा तो उसके पास एक टर्म और आ जाएगी, तब एक टर्म और आ जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, बाइनोमियल। बस इतना याद रखना, मोनोमियल में क्या होगा, आपके पास सिंगल वेरिएबल है, सिंगल एक टर्म होगी, वेरिएबल तो 1 2 3 कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5x ही होगा, 5xy 5xyz pqrs कुछ भी अननोन वेरिएबल हो सकते हैं साथ में, लेकिन वो सारे किसमें होने चाहिए, मल्टीप्लाई में होने चाहिए या फिर डिवाइड में होने चाहिए। वो सारे किसमें होने चाहिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड में होने चाहिए, वो सिर्फ सिंगल टर्म होनी चाहिए, उसके पास में कोई प्लस या माइनस एडिशन आगे कोई कुछ और टर्म नहीं आनी चाहिए। ओके, अब पढ़ते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, मोनोमियल के अंदर आप एक टर्म और ऐड कर दो, एक टर्म और ऐड कर दो या एक टर्म और माइनस कर दो तो वो क्या होता है, बाइनोमियल। बस इतना याद रखना, दोनों टर्म क्या होनी चाहिए, अनलाइक टर्म होनी चाहिए, दोनों टर्म अनलाइक होनी चाहिए, लाइक नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर ये दोनों टर्म लाइक हो जाएगी, 5x की क्यूब 3x की क्यूब, देखो ये x की पावर क्यूब है, ये x की पावर क्यूब है, दोनों लाइक टर्म है, तो जब लाइक टर्म आपस में ऐड होगी तो हम क्या करते हैं, उनके कोफिशिएंट को आपस में ऐड करते हैं, ये बन जाएगा 8x की क्यूब। ये सब आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, जब हम लाइक टर्म को आपस में ऐड करते हैं तो उनके कोफिशिएंट आपस में ऐड या माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये x की क्यूब था, ये x की क्यूब था, तो 5 + 3 क्या बन जाएगा, 8x की क्यूब। ओके, तो इसलिए बाइनोमियल में क्या होगा कि आपके पास में एक मोनोमियल के पास में एक मोनोमियल और ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए, बट वो दोनों टर्म क्या होनी चाहिए, अनलाइक टर्म होनी चाहिए, लाइक टर्म नहीं होनी चाहिए। ओके, तभी ये क्या होगा, मेरे पास बाइनोमियल होगा। और बाइनोमियल में क्या होगा, सिर्फ 2 टर्म होगी। बाइनोमियल में क्या होगा, सिर्फ 2 टर्म होगी। यहाँ पे मेरे पास 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल है। अब अगर आगे मैं यहाँ पे 4, ये भी टर्म है। अब जरूरी नहीं है कि आप बोलो सर 4 के पास में तो कोई अननोन वेरिएबल है ही नहीं तो इसको हम टर्म में इंक्लूड करेंगे नहीं, यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट नंबर भी आ रहा है जीरो के अलावा, कोई जीरो आएगा उसका मतलब कोई होगा नहीं, जीरो के अलावा अगर कोई और कांस्टेंट नंबर आ रहा है, नेगेटिव का आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है, तो उसको हम टर्म में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई फर्स्ट टर्म, ये आ गई सेकेंड टर्म और ये आ गई थर्ड टर्म। अब जब किसी पॉलिनोमियल में थर्ड टर्म आ जाए, तीन टर्म आ जाए तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। बात समझ में आ गई। मोनोमियल में क्या होगा, सिंगल टर्म आएगी, बाइनोमियल में क्या होगा, 2 टर्म आएगी, ट्राइनोमियल में होगा 3 टर्म आएगी। और बाइनोमियल में और ट्राइनोमियल में ये हमेशा रखना कि जो 2 टर्म या 3 टर्म आएगी वो टर्म आपस में क्या होनी चाहिए, उनके बीच में हमेशा आपस में वो टर्म अनलाइक टर्म होनी चाहिए, लाइक टर्म नहीं होनी चाहिए। ओके, बाइनोमियल होगी 2 टर्म आएगी और दोनों टर्म क्या होनी चाहिए, अनलाइक टर्म होनी चाहिए, लाइक टर्म नहीं होनी चाहिए। और ट्राइनोमियल में 3 टर्म आएगी और तीनों टर्म क्या होगी, आपस में अनलाइक टर्म होगी, लाइक टर्म नहीं होगी। बस इतना याद रखना, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में
जो आपस में टर्म्स ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी वो टर्म आपस में अनलाइक होनी चाहिए, लाइक टर्म में नहीं होनी चाहिए। ओके, ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पढ़े कुछ पॉइंट्स हैं पॉलिनोमियल के बारे में, उसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें चेक करना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या कंडीशन थी कि पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट है, सॉरी जो नॉन वेरिएबल है, उनकी जो एक्सपोनेंट है, जो उनकी पावर है वो पॉजिटिव में होनी चाहिए या होल नंबर में होनी चाहिए। वो उनकी पावर नेगेटिव में नहीं होगी, अगर नेगेटिव में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये एक्स अननोन वेरिएबल है, पावर पॉजिटिव में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ये अननोन वेरिएबल है एक्स, पावर क्या है नेगेटिव में है, तो प्रॉब्लम है। तो पावर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, पावर मस्ट बी ए होल नंबर। कि जो एक्सपोनेंट ऑफ नॉन वेरिएबल है, एक्सपोनेंट जो वेरिएबल है वो मस्ट बी क्या होना चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। कि नॉन वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। तो पावर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। ओके, सेकंड देखिए रूट एक्स प्लस 3। अब हमें चेक करना है कि रूट एक्स प्लस 3 ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ओके, तो ये याद रखना हमेशा, हम सिर्फ जो वेरिएबल की पावर को चेक करेंगे या वेरिएबल की एक्सपोनेंट को चेक करेंगे, वो सिर्फ अननोन वेरिएबल में चेक करेंगे, कांस्टेंट नंबर में चेक नहीं करेंगे। कांस्टेंट नंबर के पास पावर चाहे हाफ आए, चाहे 0 आए, चाहे -1 आए, चाहे -2 आए, हमें मतलब नहीं है। लेकिन हमारे पास जो अननोन वेरिएबल है उसकी पावर से हमें मतलब है, उसकी पावर को हमें देखना है, उसकी एक्सपोनेंट को हमें देखना है। ओके, तो अब यहां देखिए रूट एक्स है। ओके, मतलब x के ऊपर क्या है, रूट है। तो x के ऊपर रूट का मीन्स होता है कि इस x के ऊपर पावर हाफ है। किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर रूट का साइन है तो इट मीन्स उसके ऊपर हाफ पावर है। ओके, किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर अगर रूट का साइन है इट मीन्स उसके ऊपर हाफ पावर का साइन है। ओके, तो ये रूट एक्स क्या बन जाएगा, ये रूट एक्स बन जाएगा एक्स की पावर हाफ, और ये ऑलरेडी क्या था +3। तो बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं। इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, एक रैशनल नंबर की फॉर्म में है। तो पावर जो है वो रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, अब बच्चे क्या मुझसे पूछते हैं कि सर x प्लस √3 है, तो बताओ सर ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस √3 क्या बन जाएगा, 3 की पावर हाफ। अब यहाँ पे ये 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो 3 की पावर चाहे हाफ हो, चाहे कांस्टेंट, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अननोन वेरिएबल को देखना है, अननोन वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है, ओनली 1 पावर है। तो यस, इट्स ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट के ऊपर पावर है हाफ है और यहाँ पे अननोन वेरिएबल के ऊपर पावर हाफ है। तो वेरिएबल के ऊपर जो आपने अननोन वेरिएबल लिया है उसके ऊपर पावर हाफ नहीं होनी चाहिए, पावर रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इसका x प्लस 1/x। क्वेश्चन है x प्लस 1/x। ओके, ये चेक करना है इट इज ए पॉलिनोमियल और नॉट, कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर नहीं हो तो वहां हम क्या मानते हैं, पावर 1 मान लेते हैं। ये सभी को पता है, जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर का साइन नहीं हो तो हम क्या पावर मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ओके, अब मुझे बताओ, जब ये s की पावर 1 इस 1 के पास जाएगा, इस 1 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में जाएगा और साथ में क्या होगा, अपनी पावर के जो साइन होगा उसको इन्वर्स कर लेगा। अगर पावर पॉजिटिव होगी तो ऊपर जाके नेगेटिव बन जाएगी, अगर पावर नेगेटिव होगी तो ऊपर क्या बन जाएगी, पावर पॉजिटिव पर बन जाएगी। ओके, ये हमने क्लास 8 में किया होगा, इसको आपने चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर में। तो यहाँ पे ये x की पावर 1 क्या बन जाएगा, x की पावर -1। तो क्या बन गया, x की पावर 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, पावर -1। तो मुझे बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं।
इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है उस अननोन वेरिएबल के पास जो पावर है वो नेगेटिव के फॉर्म में है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। पावर जो क्या होनी चाहिए वो होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए, यहाँ पावर जो है वो एक नेगेटिव की फॉर्म में है, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है जहां पे काफी सारी टर्म्स होती है, टर्म्स काफी सारी होती है, ओके। और यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल्स की पावर है वो होल नंबर की फॉर्म में होती है, वो नेगेटिव नंबर नहीं होनी चाहिए, वो रैशनल नंबर भी नहीं होनी चाहिए, ओनली होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 इट से आगे इनफिनिटी तक, ओके। साथ में ये याद रखना हमेशा, अगर मान लीजिए फिर आपने क्या पढ़ा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि आपके पास एक ऐसी पॉलिनोमियल है जहां पे जो अननोन वेरिएबल है वो सिंगल एक ही होगा, अगर x है तो ओनली x होगा, अगर y है तो ओनली y होगा, उसको हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ओके। अगर किसी पॉलिनोमियल में जो हमारे पास अननोन वेरिएबल है वो हमने x से डिनोट किया है तो उसको हम px भी लिख सकते हैं या qx या rx। इट मीन्स कि आपके पास p q r जो है वो पॉलिनोमियल के साइन है, और x का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि आपने जो अननोन वेरिएबल लिया है वो आपने x को x लिया है। अगर मेरे पास अननोन वेरिएबल y होता तो मैं क्या पुट करता py, इसके इट मीन्स कि आपके पास जो भी आपके पास पॉलिनोमियल आने वाली है वहां पे जो अननोन वेरिएबल होगा वो ओनली क्या होगा y y y के फॉर्म में होगा, ओके।